पप्पू यादव जी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो ड्रामा किया, साधु के भेष में सनातन धर्म को जो अपमान किया, पप्पू यादव एक बिहार का सबसे बड़ा अपराधी है। ऐसे लोग जो सनातन की मजाक उड़ा रहे हैं, उसके साथ राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम लोग मिलकर के जो सनातन का अपमान कर रहे हैं, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पप्पू यादव ने जो संतों का चोला पहन के हरकत की है, साधु का चोला पहनने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है और हमारी भारत की संस्कृति जो रही है वो संतों का आदर करती है, संत प्रधान संस्कृति रही है। तो ये सभी को ध्यान में देना चाहिए कि सनातन का अपमान देश कभी भी नहीं सहेगा। आज राम का नाम लेके कोई भी विपक्ष का कोई भी द्रोही, देशद्रोही कहूंगा मैं इसको, और ये कोई भी आके कुछ भी वक्तव्य अपना देते हैं, पप्पू यादव के लिए एक प्रसाद है। ये मुझे अगर मिल जाए तो मैं इसको ऐसी 10 खड़ाऊ मारूंगा और ये उसका दंड होगा और भविष्य में उसकी सद्बुद्धि उसे मिले, ऐसी राम जी से मैं कामना करूंगा। हमारे देश में एक ही पप्पू बहुत था, लेकिन ये दूसरा और तीसरा पप्पू यादव पैदा हो गया है। नाम तो पप्पू है लेकिन इसके कर्म अब पप्पू जैसे हो गए हैं। हमें ऐसे पप्पू नहीं चाहिए और ऐसे पप्पुओं के लिए मैं तो सभी सनातनियों से निवेदन करूंगा कि उनको जरूर ये दंड दें। ये साधु की खड़ा में कोई आसान नहीं होता। विपक्ष के प्रदर्शन पर शिवसेना नेता संजय निरुपम का कहना है कि संसद के बाहर जो हुआ वो बहुत ही आपत्तिजनक है। विपक्ष ने सनातन का अपमान किया है। पूरे विपक्ष को सनातन समाज से माफी मांगनी चाहिए। संजय निरुपम ने पप्पू यादव और राहुल गांधी को हिंदू विरोधी भी बताया। वो पूरा संसद के बाहर का जो पूरा नाटक था वो बहुत ही आपत्तिजनक था। पप्पू यादव का व्यक्तित्व पूरे हिंदुस्तान को पता है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह का आचरण रखते हैं, सबको पता है। अगर विपक्ष को ये ड्रामा करना ही था तो उनको पप्पू यादव के अलावा और कोई नहीं मिला। तो आप जानबूझ के पप्पू यादव जैसे व्यक्ति को भगवा ड्रेस पहना करके आप चंदा चोरी के नाम पर जो नाटक कर रहे हैं, उसके जरिए पूरे हिंदू समाज, सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हमारी जो भगवा पहचान है, हमारी जो भगवा संस्कृति है, उस संस्कृति को इस घटना के नाम पर बदनाम करने का एक षड्यंत्र रच रहे हैं और इसका हम निषेध करते हैं। और इसके लिए पूरे विपक्ष को सनातन समाज से माफी मांगनी चाहिए। और देखिए, सनातन के अपमान करने के बाद पप्पू यादव के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है वो काफी फूट पड़ा है। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोगों ने पप्पू के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला फूंक कर पप्पू पर कार्रवाई करने की मांग की है। तस्वीर आपके सामने है। पप्पू यादव की तस्वीर लेकर आप देखिए किस तरीके से यहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यह मांग की जा रही है कि पप्पू यादव सहित पूरे विपक्ष के नेता जो उस नाटक में शामिल थे, उन सबको माफी मांगनी चाहिए। उनका पुतला भी फूंका जा रहा है। ये तस्वीरें सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। आखिर ये गुस्सा है, आखिर ये आक्रोश जो है वो अब सामने आ रहा है। वजह सिर्फ एक, जिस परिसर में आपको जनता के हित के मुद्दे उठाने थे, वहां पर आप जाकर नाटक कर रहे हैं, वहां पर आप जाकर जो कुछ भी कर रहे हैं वो जनता के सामने है। और इस कृत्य के बाद अब जो अपमान हुआ है उसका ये विरोध है जो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। संसद परिसर में सनातन और आस्था का जो अपमान हुआ, उसके बाद देश के साधु संतों का धैर्य जवाब दे चुका है। अयोध्या से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक संतों का गुस्सा लावे की तरफ फूट पड़ा है। विश्व हिंदू परिषद और संत समाज ने इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर मोर्चा खोल दिया है। जंतर मंतर पर इस समय भगवा का सैलाब उमड़ पड़ा है और हर जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, आखिरकार राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सनातन परंपरा और भगवा वेश का उपहास उड़ाने की छूट किसने दी? विश्व हिंदू परिषद ने पप्पू यादव और विपक्ष के उस शर्मनाक ड्रामे के खिलाफ हल्ला बोल दिया है जो संसद परिसर में रचा गया था। हाथों में भगवा झंडे, उग्र तेवर और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग के नारों से पूरा जंतर मंतर गूंज रहा है। वीएचपी ने विपक्षी सांसदों के सद्बुद्धि के लिए हवन भी किया। वीएचपी ने 2 टूक चेतावनी दे दी है कि सनातन संस्कृति और साधुओं के त्याग का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
गलत तरीके से इनका विरोध किया गया है, तो हम विरोध प्रकट कर रहे हैं कि उनके लिए जो गलत बोला गया है या गलत उनका मजाक बनाया गया है उसके हम विरोध। उनका कहना है वो एक एक्ट कर रहे थे कि कैसे चढ़ावा चोरी हुआ वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, वो उनका तरीका गलत है, उनका बताने का तरीका गलत है, तो उसको हम उसी चीज़ में विरोध करते हैं। हमारा ये कहना है कि जो संसद भवन में पप्पू यादव जी ने संतों का सम्मान जो करना चाहिए वो ना करके उनके साथ अच्छे व्यवहार नहीं किया, दिखाकर सनातन धर्म का इन्होंने सम्मान नहीं किया है, तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हवन कर रहे हैं शुद्धि के लिए। जो एक बलात्कारी जिस पे कई मुकदमे दर्ज हैं वो व्यक्ति संतों का वेश धारण करके संसद में जाके आए, तो ऐसा व्यवहार करने के विरोध में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के तमाम हिस्सों में संत समाज सड़कों पर उतर आया है। मथुरा और अयोध्या में पप्पू यादव के खिलाफ उग्र प्रदर्शन तक हुए। देखिए, हम लोग तो कल से ही देख के बहुत आहत हैं, और हम ही लोग नहीं, पूरी अयोध्या वासी आहत है इस बात से कि जो एक महाक्रिमिनल, एक तो क्रिमिनल होता है, एक महाक्रिमिनल जो दलित पिछड़ों को कुचल के और अपने आप को अरबों खरबों की संपत्ति बनाने वाला व्यक्ति, आज वो भेष धारण करके और भगवान का फोटो लेके और दूसरों के चरण में गिर रहा है और चंदा चोरी का कह रहा, पुजारियों ने चोरी किया। तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे जैसा एक आम कर्मचारी। संतों का आरोप है कि पप्पू यादव ने जानबूझकर पुजारी का स्वांग रचा और विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में दान पेटी के साथ जो नौटंकी की, वो सीधे तौर पर बहुसंख्यक समाज की आस्था पर आघात है। यूपी की राजधानी लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद ने संसद परिसर में भगवा और सनातन के अपमान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पप्पू यादव का पुतला फूका। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने तो ऐसे सनातन विरोधी सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। संसद भवन में साधु वेश में जिस प्रकार पप्पू यादव ने ये नाटक किया है संत बनने का, ये घोर निंदनीय है। सभी संत समाज इससे बहुत ही आहत हैं। ये लोग मांसाहारी लोग हैं, संत परंपरा को क्या जानते हैं। ये चंदा चोरी का जो नाटक कर रहे हैं, इससे पूरे संत समाज में भारी आक्रोश है। ऐसे लोगों की संसद सदस्यता खत्म होनी चाहिए। वहीं इस पूरे विवाद को लेकर बाबा रामदेव ने कहा कि साधु संतों और हमारी विरासत का अपमान, अनादर, अशोभनीय और आपत्तिजनक है। साधु संत महात्माओं का, भगवा का, सनातन का, हमारी सांस्कृतिक विरासत का किसी भी तरह से अनादर, ये अशोभनीय है, ये घोर आपत्तिजनक है और अक्षम्य अपराध। साधु संतों का यह गुस्सा सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि उस अपमान के खिलाफ चेतावनी है जो संसद की गरिमा को तार तार कर किया गया। अब देखना यह है कि देश भर से उठी ये साधु संतों के विरोध की आंधी सियासी गलियारों में क्या भूचाल लाती है और क्या विपक्ष इस सनातनी अपमान पर देश से माफी मांगेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।